जग में जले जहाँ भी पुनीत नमन अनल को, उस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। मैं छात्र हूँ, छात्र अभिभावक हूँ, उनसे एक ही आग्रह करता हूँ कि जो समस्याएं हैं उसको बहुत ही अनुशासित तरीके से हमारे ध्यान में देने की ज़रूरत है। मैं खुद को अति संवेदनशील व्यक्ति मानता हूँ और जो समस्याएं उनके द्वारा मुझे मिलेगी हम उसको तुरंत ठीक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी समस्या को समाधान के लिए 7 दिन का समय चाहिए तो उसमें 8 दिन नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आज हम हैं अपने जिले के गौरव सर गणेश दत्त महाविद्यालय में और हमारे साथ इस महाविद्यालय के नए प्राचार्य राम अवधेश जी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ आकर इन्हें कैसा लग रहा है और किस प्रकार जिले के इस गौरव को और भी स्वर्णिम बनाएंगे। सर्वप्रथम सर केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सर गणेश दत्त महाविद्यालय में आप नए प्राचार्य के रूप में आए हैं। हम सबों को काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है और आशा करते हैं कि हमारा यह विद्यालय दिन दुना रात चौगुना आपके सानिध्य में प्रगति करेगा। बहुत बहुत आभार सर। स्वागत के लिए धन्यवाद। सर, मैं जो भी यहाँ से आपको देख रहे हैं, ऐसे आपके प्राचार्य के रूप में भी, प्रोफेसर के रूप में भी आपने इस क्षेत्र को अपने ज्ञान से, अपने सानिध्य से सींचा है। फिर मैं चाहूँगा अपने बारे में दर्शकों से कुछ साझा करें। इस महाविद्यालय के बारे में सर्वप्रथम यही कहना पसंद करेंगे कि मेरा करियर का शुरुआत एज ए लेक्चरर इसी महाविद्यालय से हुआ था और घर लौटने की खुशी सर्वविदित है। मैं भी घर लौट चुका हूँ, मुझे भी बेहद खुशी है। सर गणेश दत्त महाविद्यालय से तो और अन्य महाविद्यालय में आप प्राचार्य थे, लेकिन सर गणेश दत्त महाविद्यालय की बात ही कुछ और है। छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर छात्र संघ, शिक्षकेतर कर्मचारी, गैर शिक्षकेतर कर्मचारी, एक बड़ा समुदाय है, एक बड़ा संघ है। इन सबों के बीच समन्वय कैसे बनाएंगे आप? किस तरह से एक स्वर्णिम महाविद्यालय के रूप में से स्थापित करेंगे? इस महाविद्यालय की खासियत है कि यहाँ विद्वान शिक्षकों की कमी नहीं है। एक तो ऐसे शिक्षक हैं यहाँ पर जो हमसे सीनियर हैं और दूसरे वैसे शिक्षक हैं जो मेरे परम मित्र हैं और तीसरे वैसे शिक्षक हैं जो मेरे से जूनियर हैं और मुझसे अनुज की तरह में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी। इतना प्रेम और विश्वास मिलता है यहाँ पर और यहाँ आने के बाद इस बात की सबसे खुशी है कि मैं अपने मित्रों के बीच हूँ और यहाँ की जटिल से जटिल समस्याएं हमारे आने से हम तक आएगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ शिक्षक ही इतना सक्षम है कि उन सारी समस्याओं का निदान वो स्वतः निकाल लेंगे। अगर ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ तो बहुत आसान, मतलब छात्रों की समस्या मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। उनको अच्छा इंसान बनाना एक शिक्षक का परम धर्म होता है। मैं बहुत सारे महाविद्यालयों में गया और जो छात्र भटक गए थे, जो शिक्षा के महत्व को गहराई से नहीं समझते थे, उन्हें भी हम एक अच्छे इंसान बनाने के लिए कोशिश किए और आज के तारीख में जहाँ जहाँ गए, जो छात्र को दूसरे लोग बदमाश कहते थे वो एक अच्छा छात्र बन चुका है और अपना करियर संवारने में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जीडी कॉलेज को महाविद्यालय से विश्वविद्यालय बनाने की मांग बरसों से उठती रही है। काफ़ी पिछले दिनों ट्रोल भी हुआ, काफ़ी वायरल हुआ, बहुत लोगों ने समर्थन भी किया, एक बड़ा आंदोलन हुआ। और चूँकि दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय होना ही चाहिए, हमारा अधिकार है और इस अधिकार में सबने अपनी सहभागिता दी, सबने आवाज़ उठाया। आप एक प्राचार्य के रूप में इस आंदोलन को और कैसे मजबूत करेंगे और कैसे हमारा यह सपना पूरा होगा? प्रजातंत्र में
जो जनता की ज़रूरत होती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। बेगूसराय की धरती विद्वानों से, शिक्षाविदों से सारी दुनिया जानती है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय धरती की ही उपज हैं और उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं के द्वारा से रश्मि रथी हुआ के माध्यम से जो शिक्षा का महत्व को बताया, योग्यता का महत्व को बताया। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने रचना रश्मि रथी में प्रथम सर्ग में कहा, जय हो जग में जले जहाँ भी, पुनीत नमन अनल को, उस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। इससे प्रतीत होता है कि बेगूसराय के निवासी जो हैं कि वह योग्यता को, शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय की धरती ऐसी है कि योग्य शिक्षक को और योग्य बनाता है, एक स्वाभिमानी व्यक्ति को और स्वाभिमानी बनाता है। मैं इतना सालों तक यहाँ लगाव रहा बेगूसराय की धरती से, मेरे सारे सपनों को, मेरे सारी ख्वाहिशों को बेगूसराय की धरती पर पूरा हुआ। इसलिए मैं बेगूसराय की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ बेगूसराय की धरती की धूल को अपने माथे पर रखता हूँ और इस धरती को चूमता हूँ। आने वाले समय में जैसा यहाँ का शिक्षा का क्षेत्र है, जैसी ज़रूरत है, विश्वविद्यालय तो बनना ही चाहिए, लेकिन यह उच्च स्तर की बात है। यदि हम लोगों से सहयोग लिया गया तो यहाँ की जो ज़रूरत है, यहाँ की जो आवश्यकता है, पढ़ने वाले छात्रों की जो पृष्ठभूमि है, मझौल है, खगड़िया है, इधर मोकामा है, मतलब बहुत बरौनी है, हाँ, ये सब दल सिंह सराय, समस्तीपुर, इस इतना बड़ा क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए, ताकि छात्रों की समस्याओं को, छात्रों की शिक्षा का आसानी से पूरा किया जा सकता है। जी जी। मैं भी इसका समर्थक हूँ कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ताकि यहाँ की बरसों पुरानी जो मांग है, यहाँ की जनता की, छात्रों की, नागरिक की, विद्वानों का, शिक्षाविदों का, सबका मांग। एक और मामला है, बरसों से विवेकानंद की जो मूर्ति को लेकर इस परिसर में कई छात्र संगठनों ने इस पर आवाज़ उठाया। इसको राजनीतिक, छात्र राजनीति में काफ़ी एक मुद्दा बना, जिसको लेकर कॉलेज में माहौल जो है एक अलग तरह का बना हुआ है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको मुद्दा बनाया गया है, लेकिन वस्तुतः मुद्दा है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद की पहचान अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और विद्वता के क्षेत्र में सब लोग झुककर सलाम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर कुछ भी होना, कुछ भी करना कम है और इस समस्या को हम मेरे ध्यान में है, बहुत गहराई से चिंतन करेंगे और विश्वविद्यालय स्तर से भी बातचीत करेंगे कि इस समस्या का शीघ्र निदान निकले, क्योंकि इसको मुद्दा बनाना एक तरह से स्वामी विवेकानंद का जो पूरी दुनिया में पहचान है उसको कम करना होगा। जी जी। इसलिए स्वामी विवेकानंद मानक विद्वानों में से एक हैं। जी जी। जैसा कि सारी दुनिया जानती हैं, जब इन्हें बोलने का अवसर मिला, एक शब्द ने पूरी दुनिया का हृदय जीत लिया। जी जी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाइयों एवं बहनों, तो एक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की, यानी उच्च कोटि की सभ्यता और संस्कृति का आभास ज्ञान दुनिया को हुआ। और वहाँ लोगों ने फिर पुनः मांग करने लगे कि नहीं, और इन्हें बोलने का मौका दिया जाए, और दिया गया। और उस भाषण से इन्होंने प्रमाणित किया कि हिंदुस्तान के पास कितनी विद्वता है, कितनी उच्च कोटि की परंपरा है, कितनी सभ्य संस्कृति है। तो ऐसे व्यक्ति ने जो दुनिया में मिसाल कायम किया, दुनिया में भारत का नाम किया, उसके इस छोटी सी बात के लिए मुद्दा क्या बनाना। पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम पर बहुत कुछ है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका शीघ्र ही निदान निकाल लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और मुद्दा बना हुआ है
यूजीसी छात्रावास को लेकर जो अवैध कब्जा है छात्रावास पर, नए छात्र जिसको मौका मिलना चाहिए, जिसको उनको उस छात्रावास में जाना चाहिए, उनको मिल नहीं पा रहा है खाली नहीं होने की वजह से, और बहुत सारे लोग उस पर अपना अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। इसको कैसे सुलझाया जाए? यह तो मेरे मतलब ही सचमुच यह गंभीर समस्या है। इस पर हम गंभीरता से पहल करेंगे और ऐसी स्थितियां मतलब ऐसी स्थितियों से अनुशासनहीनता की पैदा होती है। तो इसमें जो न्यायपूर्वक जो सही होगा उसको पहल करके ठीक किया जाएगा। सर, महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? कैसे बच्चों को कॉलेज से जोड़ा जाए? क्योंकि कॉलेज में ऐसा सुनने में आया है कि हर जगह यह है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, तो कैसे उन अभिभावकों का दिल जीता जाए, कैसे उन छात्रों का विश्वास जीता जाए कि वो महाविद्यालय की ओर आकर्षित हो और कॉलेज में एक शिक्षा का माहौल बने? सच है, शैक्षणिक व्यवस्था जीडी कॉलेज बेगूसराय का ही नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था एक चुनौती के रूप में बनी हुई है। और यदि शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाए तो फिर कॉलेज हो या स्कूल है, खोलने का जो उद्देश्य है अधूरा रह जाएगा। आज हम यहाँ ज्वाइन किए हैं और उसके बाद ही एक नोटिस जारी किए कि सब विभागाध्यक्ष से कि विभाग की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरी है, उसका सूची महाविद्यालय प्रशासन को दिया जाए। इसकी तारीख भी हमने तय कर दी है कि 18/12/2020 तक देने का कष्ट करें, ताकि जब तक हम विभाग को साधन संपन्न नहीं बनाएंगे तब तक अच्छी शिक्षा का उम्मीद नहीं की जा सकती है। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी दरभंगा में 9 तारीख को। उसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय ने भी शैक्षणिक व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की थी। इसलिए हम लोगों की चिंता इस बात के लिए ज़्यादा है कि शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर और बेहतर बनाएं। और चूँकि जीडी कॉलेज में विद्वान शिक्षकों की कमी नहीं है, मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहले के प्राचार्य के वनिष्पत आप क्या कुछ ऐसा करोगे जो आपके लिए भी विशिष्ट होगा और इस महाविद्यालय के लिए भी विशिष्ट होगा और जिलेवासी के लिए भी विशिष्ट होगा? पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने आज के समारोह में अपनी बातें रखी। उन्होंने निवेदन भी किया कि कुछ अधूरे काम बच गए हैं, तो मैंने उसको धीरे धीरे अपने ध्यान में ला रहा हूँ। उन अधूरे कामों को यथाशीघ्र पूरा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो परीक्षा चल रही है, एग्जामिनेशन हॉल बना है जी जी, तो जो गेट है वो ओपन है, उसमें कोई जाने का गेट नहीं लगा हुआ है रोकने के लिए। जी जी, तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके महीना 2 महीना जाते जाते ये सारी ठीक होंगी। क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था और सब तरह का मैनेजमेंट को बहुत जल्द ही ठीक कर लिया जाए। सर, विस्तार केंद्र जो खोला गया विश्वविद्यालय के नाम पर, आज वो भी बंद पड़ा हुआ है, उसको कैसे शुरू किया जाए? नहीं, इस समस्या का समाधान के लिए हम आज ही विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया हूँ। ये कोई जटिल समस्या नहीं है, इसका भी निदान बहुत जल्दी निकल आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो यहाँ से दर्शक देख रहे हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं, जो छात्र और युवा देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे सर गणेश दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में? मैं छात्र हूँ, छात्र अभिभावक हूँ, उनसे एक ही आग्रह करता हूँ कि जो समस्याएं हैं उसको बहुत ही अनुशासित तरीके से हमारे ध्यान में देने की ज़रूरत है।
मैं खुद को अति संवेदनशील व्यक्ति मानता हूँ और जो समस्याएं उनके द्वारा मुझे मिलेगी हम उसको तुरंत ठीक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी समस्या को समाधान के लिए 7 दिन का समय चाहिए तो उसमें 8 दिन नहीं लगेगा। जैसे आज कुछ छात्र आए मेरे पास जो नामांकन तो कराई इस महाविद्यालय में, लेकिन जो रिपोर्टिंग भेजनी थी वो अपना नामांकन कराया, पैसा भी जमा कर दिया, रिपोर्टिंग जो करनी थी वो नहीं कर पाया। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से आश्वासन मिला है 1-2 रोज के लिए अपना ऑनलाइन खोलेंगे और सबमिट हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सुंदर विचार हमारे साथ साझा किया और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में यह महाविद्यालय बहुत अच्छा करेगा और हमारे जिला में जो इसका पहचान है, इस स्वर्णिम पहचान को पुनः बनाएगा। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो ये थे हमारे महाविद्यालय सर गणेश दत्त महाविद्यालय के नए प्राचार्य राम अवधेश जी। इनसे आपने सुना। मैं तमाम केवी स्टूडियो की परिवार की ओर से इनका साधुवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि छात्र अभिभावकों का जो सपना है इनके सानिध्य में वो पूरा होगा और हमारा सर गणेश दत्त महाविद्यालय अपनी स्वर्णिम पहचान को पुनः बनाएगा। केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक, बेगूसराय।